आप सबका वेलकम है इस वीडियो में। तो बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किस जीव या सूक्ष्म जीव को आवर्धक लेंस द्वारा देखा जा सकता है? ए वायरस, बी मिट्टी के जीवाणु, सी ब्रेड पर उगने वाला कवक, डी तालाब के जल के जीवाणु। तो एनसीईआरटी क्लास 8 से लिया गया है। तो इसका सही आंसर है ब्रेड पर उगने वाला कवक। ठीक है, ब्रेड पर उगने वाला कवक है, उसको देखा जा सकता है, बाकी को नहीं देखा जा सकता। दूसरा प्रश्न है, कौन से सूक्ष्म जीव बिना परपोषी के निर्जीव होते हैं? ए जीवाणु, बी कवक, सी वायरस, डी प्रोटोजोआ। तो इनमें से परपोषी यानी किसी होस्ट या किसी के शरीर में तो वो सजीव बन जाते हैं और उसके बाहर निर्जीव होते हैं। तो ऐसे जीव क्या कहलाते हैं? तो ऐसे वायरस कहलाते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं, कौन सा रोग है वो वायरस जनित नहीं है? जुकाम है, फ्लू है, डेंगू है, मलेरिया है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके। तो तीसरे में हो जाएगा डी, मलेरिया। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है। ओके, अगले प्रश्न में चलते हैं। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि जीवाणु जनित यानी बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा है? अतिसार या डायरिया, जुकाम है, मलेरिया या क्षय रोग यानी टीबी है। तो इसका आंसर सोचिए, इसका आंसर है क्षय रोग या टीबी, जीवाणु द्वारा होता है। आगे चलते हैं। फिर 5वां प्रश्न है, कौन सा एक शैवाल का उदाहरण है? ए अमीबा, बी पैरामीशियम, सी स्पायरोगायरा, डी एस्परजिलस। तो इसमें से स्पायरोगायरा है वो है शैवाल। छठा प्रश्न देखते हैं, अमीबा के बारे में गलत कथन बताओ। ये एक प्रोटोजोआ है, एक कोशिकीय के जीव है, अकेला रह सकता है, अकेला नहीं रह पाता है, समूह में रहता है। तो छठे के अंदर आपको बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो छठे में डी गलत हो जाएगा, बाकी 3 इसके बारे में सही है, अमीबा के बारे में। 7वां है किण्वन, रिक्त स्थान में बदलने की प्रक्रिया है। चीनी के जल में, चीनी के चाशनी में, एल्कोहल के चीनी में या चीनी के एल्कोहल में। काफ़ी बढ़िया प्रश्न है और मोस्ट भी यही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वैसे सारे ही मोस्ट है, 7वें हो जाएगा डी, चीनी के एल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। आगे चलते हैं। फिर 8वां प्रश्न है, किण्वन के खोजकर्ता कौन है ना? किण्वन है ना फ्रेगमेंटेशन की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर, लुई जेनर, एडवर्ड पास्चर या लुई पास्चर। तो 8वें का आंसर हो जाएगा, 8वें में डी, लुई पास्चर ने खोज की थी, किसकी? किण्वन की। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। फिर अगला प्रश्न कहते हैं कि पेनिसिलिन जो एक एंटीबायोटिक है उसकी खोज किसने की? अलेक्जेंडर ग्राम, अलेक्जेंडर जेनर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या एडवर्ड फ्लेमिंग। तो 9वें का आंसर क्या हो जाएगा? सोचिए, 9वें का आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, उन्होंने पेनिसिलिन के टीके की या वैक्सीन की खोज की थी, एंटीबायोटिक की खोज की थी, सॉरी वैक्सीन नहीं, एंटीबायोटिक है। ठीक है, 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न कह रहा है, वैक्सीन रिक्त स्थान जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावशाली है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या वायरस। तो आंसर सोचिए, 10वें में क्या हो जाएगा? 10वें में हो जाएगा डी, वायरस जनित। तो कोरोना की हमने वैक्सीन लगवाई थी, ठीक है ना। तो कोरोना क्या था? एक वायरस जनित रोग था, वायरस के विरुद्ध काम करती है वैक्सीन। ठीक है, 11वां प्रश्न है, एडवर्ड जेनर ने किस टीके की खोज की थी? मलेरिया, टाइफाइड, हैजा या चेचक। तो 11वें का आंसर हो जाएगा चेचक की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। 12वां प्रश्न है, कौन सा रोग मनुष्य में असंचरित रोग है, यानी एक से दूसरे में नहीं फैलता? हैजा, चिकन पॉक्स, एनीमिया या टीबी। टीबी वही है ना, क्षय रोग। ठीक है, ठीक है, तो इनमें से आपको बताना है। तो इनमें हो जाएगा 12वें में हो जाएगा सी, एनीमिया, जो खून की कमी होती है। वो संसरणीय रोग नहीं, ऐसे नहीं कि एक एनीमिया रोग है, हमने हाथ लगाया या उसके पास से गुजरे तो हमारे अंदर हो गया, ऐसा नहीं है। तो ये असंसरणीय रोग है, बाकी संसरणीय रोग है। ठीक है, 13वां प्रश्न है, डेंगू रोग का वाहक है? मादा एनाफ्लीज मच्छर, मादा एडीज मच्छर, फल मक्खी या घरेलू मक्खी। ठीक है, तो डेंगू का रोग वाहक होगा मादा एडीज मच्छर होगा, और मादा एनाफ्लीज होता है मलेरिया का। तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा 13वें के अंदर। फिर चलते हैं अगले प्रश्न में, नींबू का जो कैंकर रोग है वो किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या शैवाल। तो जो नींबू का कैंकर रोग है वो जीवाणु जनित रोग का एक उदाहरण है। चलते हैं फिर आगे, ये तो सभी को आना चाहिए, काफ़ी इजी प्रश्न है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितनी प्रतिशत है? 78%, 68%, 21% या 1%।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 78 यानी 78%। और 21% कौन सी गैस होती है? वो होती है ऑक्सीजन। बाकी सारी अन्य गैसें 1% में आती है। अगला प्रश्न है, पाश्चुरीकरण के लिए दूध को किस ताप पर 15-20 सेकंड के लिए गर्म करते हैं? 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 70 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड? 16 में हो जाएगा सी, 70 डिग्री सेंटीग्रेड। 17% देखते हैं फिर। कौन सा रोग वायरस से नहीं होता? खसरा, एंथ्रेक्स, चिकन पॉक्स या पोलियो? तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, एंथ्रेक्स है वो वायरस से नहीं होता। इसके बाद आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, किस रोग का संचरण जल द्वारा होता है? क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स या टाइफाइड? यानी कि जल में होता है ये, ठीक है ना, जल पीने, दूषित जल से ये होता है। तो कौन सा रोग है? जो दूषित जल पीने से होता है, जिसमें इस रोगाणु मौजूद होते हैं इस रोग के। तो इसका आंसर हो जाएगा टाइफाइड है वो दूषित जल से होता है, ठीक है। 19वां प्रश्न है, नाइट्रोजन पाई जाती है किस में पाई जाती है? प्रोटीन में पाई जाती है, क्लोरोफिल में पाई जाती है, न्यूक्लिक अम्ल में पाई जाती है या सभी में पाई जाती है? तो इसका आंसर सोचिए, इसका आंसर है डी, सभी में पाई जाती है। तो ये सब प्रोटीन है, क्लोरोफिल है, न्यूक्लिक अम्ल है, यानी न्यूक्लिक अम्ल होते हैं डीएनए, आरएनए, ये सब क्या है? नाइट्रोजन से बने होते हैं। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधे की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु नहीं रहता है? राइजोबियम जीवाणु होता है वो पौधों की जड़ों में रहता है, ठीक है। और क्या करता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन है वो पौधे सीधी नहीं लेते, नाइट्रोजन चक्कर पड़ा होगा। तो पौधे में एक जीवाणु रहता है जो नाइट्रोजन अन्य जो यौगिक होते हैं उनमें चेंज करता है, फिर नाइट्रोजन ग्रहण करता है पौधा। तो इन चार में से किस पौधे में नहीं रहता है राइजोबियम जीवाणु? मटर, चना, गेहूँ और सेम। ये सेव मत समझ लीजिए इसको, ठीक है ना, ये सेव अलग है, एप्पल है, और ये सेम का पौधा अलग होता है, फलीदार पौधा होता है सेम का, ठीक है। आप गूगल पर सर्च कीजिए, फोटो मिल जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूँ है। गेहूँ में राइजोबियम जीवाणु नहीं रहता, जबकि बाकी 3 है उनमें रहता है। 21वां प्रश्न है, राइजोबियम जीवाणु किस गैस का स्थिरीकरण करते हैं? अभी पिछले प्रश्न में बता दिया मैंने। ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी मीथेन? तो राइजोबियम जीवाणु है वो करता है नाइट्रोजन गैस का स्थिरीकरण यानी फिक्सेशन। एंड आज का लास्ट प्रश्न रहेगा, लैक्टोबैसिलस का कार्य क्या है? लैक्टोबैसिलस क्या है? एक जीवाणु है, ठीक है ना, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक तरह का एक बैक्टीरिया ही है। ये क्या करता है? दूध से दही बनाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, ब्रेड की बेकिंग करता है या एल्कोहल का निर्माण करता है। तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु है वो बैक्टीरिया रहता है, दूध का जो जामन देते हैं हम उसमें रहता है। तो ये दूध से दही का निर्माण करता है। इसी के साथ ये टॉप 22 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।